जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को बोले थे, जो बिहार सिविल कोड का आप लोग को हम मैथ का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से आप लोग का मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज फर्स्ट क्लास में आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि 17/7/2016 को एग्जाम में पूछा गया था। जो क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन आप लोग को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, और साथ में आप लोग को इसके बाद आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाले हैं। उसके बाद आपको जो जो चैप्टर क्वेश्चन आता है, वो सारा क्वेश्चन भी आप लोग को करवाया जाएगा। आप लोग को हम बता दें, आपको 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरा मैथ का क्लास पूरा कर लेते हैं तो आपको 35 में 35 का तो नहीं गारंटी लेंगे, लेकिन 2 नंबर कम यानी कि 33 आप सही जरूर करिएगा, अगर आप सभी क्लास देख लेते हैं तो चलिए बिना बकवास किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर हम साइड में लगाते चलेंगे, और यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके उसको हम बताते चलेंगे। कहा गया यहाँ पे, यदि संख्या को स्वयं के 2 पांचवें भाग को जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान 455 है। संख्या क्या है? और 4 ऑप्शन है। अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को रोक के और बना के आप लोग नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे 26 नंबर, यानी कि इससे पहले हिंदी था, 26 नंबर से लिया गया है। तो यहाँ पे हम वो संख्या कहा गया है, कोई संख्या है तो संख्या मान लिए x, और कहा है उसका कितना 2 का पांचवें भाग, 2 का पांचवा भाग हो जाएगा 2/5 x, अब बराबर दिया हुआ है हमको कितना भाई 455। तब हमसे पूछा है जो वह संख्या क्या हो जाएगा। यही बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग परेशान होते हैं। देखिए क्या करना, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक सटा देंगे, नीचे में कुछ नहीं जब रहता है तो एक सटा देते हैं। सटा दिया, अब इस 5 का 1 का लघुत्तम हो जाएगा 5। आपको एकदम आसान तरीका से आपको बेसिक से आपको समझाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। 5 को x से गुना करेंगे, 5x प्लस 2x बराबर 455। अब यहाँ से आ जाएगा 5 2 7x, और 5 को उठा के फेंक दीजिए इस साइड, तो 455 गुने 5। अब यहाँ से देखिए 7 से कटेगा, 7 7 चौका 28 रुपये, 7 छक 42 और 3 7 पंचे 35, 7 पंचे 5 65 हुए, यानी x बराबर 65 को 5 से गुना कर लीजिए, 25 25 बच गया 2, 6 पंचे 30 और 2 30 2 32, यानी कि 315 हमारा 25 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में सारा क्वेश्चन बताते जाएंगे, आप लोग को नोट करते चलना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए 27 नंबर जो कि क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। 27वें क्वेश्चन के लिए आपको बचपन से पढ़ते आते होंगे, या आप जब भी मैथ शुरू करते हैं तो आप लोग ये चीज जरूर पढ़ते होंगे, a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहा गया है रूट में 6 और प्लस में 1, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, और हमको पूछा यहाँ पे वाट का चिन्ह लगाया है, प्लस दिया हुआ है 2 और रूट में 6, यानी कि पूछा यहाँ पे क्या होगा, हमसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में, हमको सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हैं, a+b का होल स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं भाई? a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या ये भी होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा a के जगह पे हमको क्या है, ये पूरा a मानेंगे, इसको b मानेंगे, यानी a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि रूट में 6 का स्क्वायर, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है रूट में 6 और b कितना है 1। तो इसको बनाएंगे तो देखिए रूट से स्क्वायर कट जाता है। आपको घातांक करनी चैप्टर जब आपको पढ़ाए थे तब उसमें आपको हम बताए थे, अगर आप लोग कहिएगा तो फिर से वो चैप्टर पढ़ा देंगे घातांक करनी। यानी इसका मतलब ही होता है यहाँ पे रूट के आगे 2 छिपा रहता है, लेकिन हम लोग 2 को नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो बच जाएगा क्या 6 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और रूट में 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और प्लस 2 रूट में 6। देखिए ये तो हमको दिया हुआ था, सिर्फ ये पूछा था, तो यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि इस खाली स्थान में क्या भरना है 7 भरना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह से आपको आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको जब 20 सेट करवाएंगे तो आपको पूरा अंदाज लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। जिस चैप्टर से आपको स्पेशल क्वेश्चन आने वाला है वो सारा कोई चैप्टर भी आपको हम पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग की स्क्रीन पे होगा। कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग परेशान हो जाइएगा। कहा गया है 7 लड़कों का शारीरिक वजन, यानी 7 गो लड़का सब है और उसका शारीरिक वजन यानी कि उसका जो वजन है वह दिया हुआ है हमको। अब सभी का वजन कितना कितना है, आपको कभी गांव घर में भी कोई पूछ सकता है। जो 7 गो लड़का है उसका वजन जो है किस एक व्यक्ति का 70 kg, एक का 64 kg, एक का 55 kg, एक का 81 kg, एक का 45 kg, एक का 76 kg, एक का 92 kg दर्ज किया गया। सभी 7 लड़के का औसत शारीरिक वजन क्या होगा। औसत वजन हमसे पूछा, आपको समझना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो औसत वजन पर पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 होगा औसत वजन। औसत वजन आप लोग औसत एवरेज चैप्टर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए। उसमें आप लोग जानते होंगे जो सभी का क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सभी को जोड़ते हैं। 70 प्लस 64 प्लस और कितना है 55 प्लस 81 प्लस 45, ये बउआ का वजन कम है 45 से केजी है। 76 केजी ये है मोट सूट और ये तो 92 केजी सबसे मोटका है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया इसका औसत वजन, तो हम गिन लेंगे इसका, सभी को गिन के कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7, जितना व्यक्ति होगा ना उतना से ही इसमें भाग दे देंगे, जितना व्यक्ति उतना से भाग देना है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 1 10 10 5 15 15 21 21 2 23 23 के 3 बच गया 2 9 7 10 16 16 4 20 20 8 28 28 5 33 33 6 39 39 और 7 46 46 और 2 46 और 2 48, यानी कि 483। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 6 42 7 7 49 7 6 42 42 बच गया कितना 42 और 6 इधर 6 63 7 9 63, यानी कि 7 9 63 यानी 69 केजी। उसका औसत वजन जो होगा वो कितना हो जाएगा 69 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। कहा गया है 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य 1520 रुपये कितना हुआ है। 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य यानी कि दाम दिया गया है 1520 रुपया। तो 10 बैग और 30 पर्सों का मूल्य क्या होगा, यानी आप समझिए 4 गो बैग है और उसके साथ 4 गो बैग के बाद 12 गो पर्स है, पीबी हम लिख लिए हैं, जिसका दाम दिया है हमको कितना, तो 1520 रुपया। 1520 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो रहा है और ये क्वेश्चन आपको देख के परेशान हो जाइएगा और बनेगा भी नहीं, कुछ इसमें सोचना पड़ेगा। फिर हमको कहा है इसमें जो 10 बैग और 30 पर्स का दाम क्या होगा, हमसे ये पूछा है। देखिए यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा लगाइएगा। 4 दूनी 8 और 4 अढ़ाई यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि 2.5 से गुना कर दिया 4 में तो 10 आ गया। वैसे 12 में भी 2.5 से गुना कर दिया तो 30 हो गया। तो इसे हम लोग 15 में भी 2.5 से गुना कर देंगे, 15 में भी 2.5 से गुना कर देंगे। तो गुना करने पर हमको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना 15 दूनी 30 और 3820 आएगा, ठीक है। हाँ, पॉइंट वाला अगर गुना भाग में आपको दिक्कत है तो आप मेरे इसी चैनल पे जाइए, शॉर्ट सेक्शन में जाइएगा, उसमें आपको हम 30 सेकंड के अंदर कोई भी गुना आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। उसमें जाइए, बहुत सारा ट्रिक बताए हैं, एक बार हटा के एक बार सटा के
पॉइंट वाला गुना के लिए तनी बाई हट जा, तनी दाई हट जा, ऊपर से हटा के नीचे में सटा के, नीचे से हटा के ऊपर में सटा के, यानी पॉइंट वाला गुना भाग आप कोई भी होगा ना आप चुटकी में बनाइएगा। तो आप जाइए, शॉर्ट वीडियो बना हुआ या लॉन्ग वीडियो भी है पूरा टाइप, तो आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे, या लिंक होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डाल देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, आप लोग अगर बना सकते हैं तो बना के हमको नीचे कमेंट में बताइएगा जो सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा। कुछ आवाज अगर आपको साइड से जाता होगा तो उसके लिए माफी चाहते हैं, मैनेज करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 अब होगा, और 30 में क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा गया है समांतर चतुर्भुज के कोनों में से एक कोण 35 डिग्री है। एक कोण कितना है? 35 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दोगुनी का योग क्या होगा? योग पूछा है, दोगुनी का योग क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको। एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब यानी कि जिस दिशा में हम भी जा रहे हैं उसी दिशा में वो एक दूसरे का हमेशा समांतर हो, एक दूसरे का हमेशा समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इस चतुर्भुज में जो कहा गया है, हमको कहा गया इस चतुर्भुज में जो एक कोण जो है 35 डिग्री है। मान के चलिए ये कोण 35 डिग्री है। कितना है भाई? 35 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाम रख लेते हैं। किसी व्यक्ति का नाम जब रख लेते हैं तो उसको पुकारने में या बुलाने में अच्छा होता है। तो कहेंगे ए वो, तो इससे वो समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए उसका नाम रख लेना चाहिए। यहाँ पे नाम रख लेते हैं। ए से अजय, बी से बबलू, सी से चंद्रशेखर, डी से दीपक, यानी कि ABCD हम नाम रख लिए। तो समांतर चतुर्भुज में, चतुर्भुज चैप्टर में आप लोग जब पढ़िएगा चतुर्मिति में, तो वहां पे हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में जितना ये कोण होगा उतना ही समांतर चतुर्भुज में ये कोण भी होता है। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा। तो अब बच गया हमको ये दोनों कोण निकालने के लिए। तो दोनों कोण कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। और इसमें से दो कोण दिया हुआ है 35, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और इसमें आधा काट देना है, क्या कि दो कोण घटा के देंगे और दो जो बचेगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही इस कोण का मान निकल जाएगा। तो 360 में से 70 घटाएंगे 0, 16 में से 7 जाएगा 309, और यहाँ पे बच जाएगा 2। और इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 145 डिग्री। कितना आ गया? 145 डिग्री। यानी कि इस कोण का मान जो आ गया ये 145 डिग्री, और एक कोण का मान 145 डिग्री, तो इस कोण का भी मान कितना होगा? 145 डिग्री ही होगा। तो अब हमसे पूछा है छोटा कोण और बड़ा कोण का योग क्या होगा। तो छोटा कोण देखने से ही लग रहा है 35 डिग्री छोटा कोण है और 145 डिग्री बड़ा कोण है। दोनों को जोड़ेंगे 35 डिग्री या प्लस 145 डिग्री, कितना हो जाएगा? 5 5 10, बच गया 1, 4 और 4 8, 8 और बच गया 8 हो गया, और 1 8 और 1 180, 145 डिग्री। और अच्छा ये दोनों कोण हो जाएगा, एक मिनट, ये छोटा कोण हो गया हमारा कितना? 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री और 145 डिग्री जोड़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगुनी। तो छोटा कोण हमारा था 35 डिग्री, तो उसका दुगुनी 70 डिग्री, और बड़ा कोण 145 डिग्री। तब इसको जोड़ेंगे तो हमको जोड़ के आ जाएगा 215 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखिए हम डायरेक्ट 35 डिग्री जोड़े थे, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है छोटा कोण का दुगुना में बड़ा कोण को जोड़ने पर उसका योगफल क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 215 डिग्री। चलिए भाई आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 31 आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा। बहुत जल्द आप लोग का अगर सपोर्ट बना रहा तो स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, तब कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन के लिए। कहा गया एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप के दुगुनी का माप क्या होगा?
दुगुने का मान क्या होगा, परिमाप जो निकालेंगे उसका दुगुनी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, 31 नंबर है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा, यानी कि जिसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट ए स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से लिखते हैं ए स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर हमको दिया, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 256। तो स्क्वायर हटाते हैं तो इधर टोपी पहनाते हैं, यानी कि रूट लगाते हैं। तो 256, 256, तो इसका 16 सेंटीमीटर भुजा निकल गया। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था तो भुजा हम निकालिए। अब भुजा निकालने के बाद इसका परिमाप का दुगुना का है, तो परिमाप पहले निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या है, परिमाप, ध्यान से देखो। तो ये होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा इसका सूत्र होता है। तो 4 गुने भुजा का मान कितना है, 16। देखिए अगर क्षेत्रमिति में आपको दिक्कत है तो क्षेत्रमिति का भी क्लास देंगे, जिसमें सारा सूत्र का एक स्पेशल क्लास आप लोग को हम करवा देंगे। आप लोग घबराइए मत, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग को सारा तैयारी करवा दिया जाएगा। 16 चौका 64, 64 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो परिमाप निकल गया वो 64 सेंटीमीटर निकल गया। तो कहा इसका दुगुनी, तो दुगुनी क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 सेंटीमीटर, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थी को चैनल से जोड़िए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जब चैनल से जुड़ते हैं तो पढ़ाने में हम लोग को अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग के लाइक से हमको कोई फायदा नहीं है, ऐसा सोचिएगा जो लाइक से रुपया मिलता होगा तो इस सब से कोई ऐसा नहीं है। आप लोग यूट्यूब के गाइड जानते होंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक विद्यार्थी जोड़ना चाहिए। आप लोग का लाइक जब मिलता है तो इससे हमको ये अनुभव होता है जो हम अच्छे तरह से पढ़ा पाते हैं, ताकि आप लोग के लिए आगे वीडियो बना सके। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं लाइक करने के लिए वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आसान और हो जाइएगा परेशान। सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने कॉपी में नोट करके और प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते चलिएगा। और आज के बाद आपको कोशिश करेंगे लगातार आप लोग को क्लास चलते रहेगा। रोज आपको एक वीडियो मैथ का मिलने वाला है, बीच बीच में आपको चैप्टर भी पढ़ाने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट आपको रोज चलेगा। रोज एक एक प्रैक्टिस सेट आपको हम करवाने वाले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, आप लोग के स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन कहा गया है 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में पूरा करता है। 6 गो लड़का है जो कि एक काम को 42 घंटा में पूरा करता है, तब कहे 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, यानी कि या क्लास किए होंगे कंपटीशन क्लास, तो आप लोग पढ़े होंगे M1D1 बराबर M2D2, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे। तो इससे हम लोग ऐसे बैठा सकते हैं, 42 घंटा में काम करता है, यानी कि मिनट है तो यहाँ पे हम h भी लिख सकते थे। तो 42 गुने और D1 यानी कि दिन, तो दिन यहाँ पे यानी कि 42, अच्छा 6 लड़का और तो 6 गुने 42 और ये दिया हुआ है हमको कितना, कहा है यहाँ पे 14 लड़का। 14 लड़का कितना देर में, तो इसको कुछ नहीं तो x मान लेंगे। तो 14 को हटाएंगे और नीचे में सटाएंगे, 6 गुने 42 अब अट्टा में 14, 14 42, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 6 गुने 3 बराबर 18। 18 घंटा में वो क्या करेगा, काम को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आसानी से आता होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत है, थोड़ा सा बैक करके आप लोग रिपीट देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग के लिए नीचे कमेंट बॉक्स हम खोले हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपको प्रेमूल और विक्रेमूल चैप्टर में से। तो चलिए क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे आप लोग को, राम ने एक वस्तु 4200 में खरीदी और इसे 35% के लाभ पर बेच दिया। उस राशियों से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के नुकसान पर बेच दिया। उसका कुल लाभ और हानि क्या होगा। उसका लाभ और हानि कुछ हमसे
लाभ और हानि उसका क्या होगा। यानी कि एक व्यक्ति है, मान चलिए राम नाम का एक व्यक्ति है, जिसने एक वस्तु को खरीदा कितना रुपया में, 4200 रुपया में खरीदा, 4200 रुपया में खरीदा उसको, और उसको कहा 35% के लाभ पे, यानी कि 100% तो था ही और 35% और लाभ करेंगे, तो 35 यानी कि हो जाएगा हमारा कितना, 35% लाभ तो 135, अब बट्टा में परसेंटेज है तो 100 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कहा है जो उसने उस राशि से उसने फिर जो उससे आया राशि उससे उसने उस वस्तु खरीदा और उसे 20% के नुकसान पे बेच दिया, और फिर उससे क्या किया, 20% के नुकसान पे बेच दिया, यानी कि 100% है उसमें से 20% कम करेंगे तो 80% हो जाएगा, 80 बट्टा 100। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 खत्म, यहाँ से डबल 0 से डबल 0 खत्म, यहाँ पे आपको कट जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 42 गुने 7 चौक 28 और बच गया 2, 4 दूनी 8 और 1 10, 108। 108 को क्या करेंगे हम लोग, गुना का बहुत सारा ट्रिक है लेकिन आप लोग को धड़फड़ाना नहीं है, आपको आराम से बना लेना है। 8 दूनी 16, बच गया 1, 1 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 200, अच्छा यहाँ पे 1 है ना, 216 और यहाँ पे आगे रखे 64, बच गया 6 और यहाँ पे 8, 864, तो जोड़ेंगे तो 4 1 5, 6 2 8, 8, 8856, 8856 ऑप्शन नंबर 8856। अच्छा नहीं, उसके बाद हमसे पूछा एक चीज और इसमें कहा गया है जो उसका कुल लाभ और हानि क्या है, उसका कुल लाभ और हानि क्या है, तो इतना रुपया तो उसको हुआ और उसमें से उसका पहले से क्या लाभ हुआ, तो लाभ जो हुआ उसका लाभ वह 8856 रुपया, और पहले वो लगाया कितना था, 8200 रुपया, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 656 रुपया, 656 रुपया उसका लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को देखिए 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है मैथ्स से, और 35 क्वेश्चन आपको हिंदी से, तो हिंदी का आप लोग को 18-19 सेट करवा चुके हैं, 1-2 सेट और करवाने के लिए, और कुछ चैप्टर आपको व्याकरण का बचा हुआ है जो कि आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग को हिंदी का भी क्लास पूरा हो चुका है, अब मैथ ही आप लोग को लगातार चलने वाला है प्रैक्टिस सेट। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो सही आंसर क्या होगा। इस सभी का स्क्रीनशॉट लेके नोट करते चलिएगा कॉपी में, और आप लोग प्रैक्टिस करते चलिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग का 34वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखने से बड़ी आसान लगता होगा, जब बनाते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं, सब नहीं फंसते हैं लेकिन कुछ विद्यार्थी जो फंस जाते हैं। दिया गया है यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 बराबर का है वाट। इसमें से माइनस कर दिया है 11 का स्क्वायर, माइनस कर दिया क्या भाई, 11 का स्क्वायर। अगर आप बना सकते हैं तो बना के बताइए कि यहाँ पे वाट की जगह क्या होगा, वाट की जगह क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 7 49, 3 3 9 9 3 27 27 81, 4 चौका 16 16 चौका 64, और यहाँ पे इसके जगह हम x मान लेते हैं, 11 11 121, इतना काम कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको x को उठा के इस साइड ले आते हैं, और इस सभी को जोड़, माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 49 प्लस 81 प्लस 121, और इसमें से घटा देना है कितना, 64 को घटा देना है। तो देखिए इसको जोड़ लेंगे, 1 1 2 और 9 10 11 11 1 बच गए, 8 10 4 14 14 1 15, 151 माइनस 64, x बराबर 11 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 7, और यहाँ पे 14 में से 6 गया तो 6 2 8, कहीं पे जोड़ घटाओ में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 81 251 होगा, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है 251, तो 187 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है 34 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको
34 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस कुछ नहीं था, जोड़ घटाव था, पावर करके उसको जोड़ घटाव कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे 4523 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? 4500। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा नियम है, लेकिन आपको हम सबसे आसान और जो नियम आपको हमेशा आपको काम आए, यानी कि आप कहीं पर भी बनाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, वो नियम आप लोग को हम बताने वाले हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप पे आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए 35वां क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, तो कहा गया इसमें कितना है? 4523। 4523। तो जब भी इसको देना पूछे जो कब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या कब हो जाएगा, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका महत्तम निकालेंगे। तो जोड़ा में है यहाँ पे 6 से लगाएंगे, 6 36, 6 दूनी 12, 6 यहाँ पे घटाएंगे, 15 में से 6 गया तो बच जाएगा 4 5 9, और यहाँ पे 3 3 खत्म हो गया। अब उतार देंगे 23। अब देखिए यहाँ पे हमको ये सोचना है कम नहीं अधिक जाना है, तो हम लोग अगर 7 7 49 हो जाएगा, जो कि कम होता है। हम लोग 8 से अगर लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे जायदा आ जाएगा, यही आपको जायदा ले जाना है, जायदा ले जाना है। तो जायदा ले जाने के लिए 8 8 64, यहाँ पर भी 8 से बच गया 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 16, 16 और 6 यानी कि 20 और 2 22, बच गया आपको कितना? 22, 2 बच गया और 8 2 10, यानी कि 1024 आ गया। तो अब आपको इतना पर ही छोड़ देना है। और अब आपको चेक कैसे करना है? तो 1024 में से आपको 923 को घटा लेना है। तो 4 में से घटाएंगे तो 1, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 101 अगर जोड़ दे इस संख्या में, 4523 में 101 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, जो कि 101 आपको ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में आपको 101 देखने के लिए मिल रहा है। तो आज की क्लास में आपको हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाए हैं। 35 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और बच गया है, यानी कि 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और इससे आगे वाला जो है उसको भी 2 पार्ट में या एक ही पार्ट में आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी समय नहीं रहता है पढ़ने के लिए। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए आगे भी पार्ट 2 वीडियो लेके आए या नहीं लेके आए आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।